हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक-ठाक ही हूँ। मौसम बहुत अच्छा चल रहा है और सर्दियाँ जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सर्दियाँ अब चली गई हैं तकरीबन बहुत अच्छा अभी जो वेदर चल रहा है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का वेदर चल रहा है। आप सब ने बताना आपकी तरफ वेदर कैसा है? जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़ख्मी हालत में भी जो है ना मैं आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ और बहुत लंबी छुट्टियों के बाद दोबारा से मैं आ गई हूँ यूट्यूब के ऊपर ही और छुट्टियाँ इसलिए क्योंकि अम्मी अब्बू जो है ना वो आ गए थे। उन्होंने वापस अब कराची जाना था तो वो मेरे पास फिर मिलने के लिए आए थे। उन्होंने आना नहीं था लेकिन बच्चों ने जो है ना रो रो के पिट पिट के उनको दोबारा बुलाया कि आपने आना ही आना है। तो फिर अम्मी अब्बू दोबारा आ गए थे और ये आज मतलब सुबह से जो है ना मैंने पकाना वगैरह शुरू कर दिया था। मैं बना रही थी कस्टर्ड। वो वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया कि सेवियाँ भी पड़ी है तो मैं क्यों ना सेवियों वाला कस्टर्ड बना लूँ। तो फिर मैं उसी की जो है ना तैयारी करने लग गई थी कि चलो मीठा बना के रख दूँगी तो वो सेट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि खाने में मैंने आप ही से पूछ लिया था कि क्या बनाना है तो उसने मुझे बताया कि आज अम्मी का ना 2-3 दिन से दिल कर था कढ़ी खाने का। लेकिन जो है ना मैंने फिर बिरयानी बना ली तो कढ़ी जो है ना वो रह गई और फिर अम्मी लोग तुम्हारी तरफ से निकल गई तुम ऐसे करो आज कढ़ी बना लो। और मैंने कहा कढ़ी का काम तो ऐसा है मैं तो जब तक 2-3 घंटे कढ़ी को पकाऊँ ना तो मेरी कढ़ी पकती नहीं है। उसने कहा कि तुम पता नहीं कौन-सी कढ़ी बनाती हो पाए वाली जो पकती ही नहीं 2-3 घंटों से पहले। तो मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताती हूँ तुम उस तरह से कढ़ी पकाना। मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो आप ही ने मुझे रेसिपी बताई मैं आपको वो रेसिपी दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से कढ़ी पकाई। अब यकीन करें 10 मिनट के अंदर आपकी कढ़ी बहुत मज़ेदार, शानदार, लाजवाब और कमालदार जो है ना वो तैयार हो जाएगी। और इधर जो है ना बस मैं कस्टर्ड बना रही थी साथ-साथ जो है ना मैं इसमें चम्मच चलाई जा रही थी कि ये चिपके ना अगर चिपक गए तो मीठे में अगर ज़रा भी वो चिपकने वाली स्मेल आ जाए ना तो मीठा मज़े का नहीं होता। बहुत अच्छे दिन गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से लेकिन तबीयत जो है ना वो आजकल बहुत ख़राब चल रही हैगी क्योंकि मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है, अप डाउन चल रहा हैगा मौसम। कभी बहुत सर्दी हो जाती है, कभी जो है ना दिन में ऐसे गर्मी लगने लग पड़ती है कि बस। तो ये हालात चल रही हैंगे। शब बारात भी नज़दीक हैगी और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पे अम्मी अब्बू लोग जा चुके हैं। और एक बात और मैं बताती चलूँ कि आजकल ना थोड़ी सी ना घर में नेगेटिविटी चल रही है। पता नहीं क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कहते हैं ना सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है ना कभी कभार कि आपकी जो दिमाग है ना वो हमेशा नेगेटिव जगह पर ही जाता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा वैसा तो नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले जब ना हसन स्कूल गया था तो वापसी पे अब मुझे इतना याद नहीं, मैं उस टाइम जो ना किचन में काम कर रही थी। तो हसन जब स्कूल से वापस आए ना तो उसके पास ना बैग नहीं था, स्कूल का बैग जो था ना वो नहीं था। मतलब मैंने देखा नहीं था, हसन कह रहा है मैं लेकर आई हूँ क्योंकि वो एक मतलब भूलने वाली चीज़ नहीं है ना कि वो बैग जो है ना स्कूल का बच्चा भूला है स्कूल में। लेकिन हसन जो है ना वो स्कूल में भूला है अपना बैग। तो वो घर पे आया रात शाम में, मैंने उसको काम नहीं करवाया क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना वो फ्राइडे था। तो मैंने हसन को काम कोई नहीं करवाया क्योंकि फ्राइडे को उसको होमवर्क जो है ना वो मिलता कोई नहीं। तो मैंने उसको करवाया भी कोई नहीं। मैंने कहा चलो वैसे भी 8:30 बजे स्कूल जाता है, सुबह जल्दी उठ के करवा लूँगी। मैंने उसे करवाया ही कोई नहीं। तो सुबह उठ के जब मैंने हसन का मतलब रेडी किया हसन को और रेडी करने के बाद ना मैंने कहा अब आप लेट जाओ बहुत टाइम है क्योंकि मैं अक्सर जो है ना 7 बजे तक हसन को रेडी करके लिटा देती हूँ। हसन को मैंने रेडी कर दिया तो उसके बाद जब मैंने हसन का बैग निकाला कि आप होमवर्क करो मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, जैसे मैंने देखा तो पूरे घर में हसन का बैग ही नहीं था। हम लोगों ने चारों कमरे जो है ना वो छान मारे। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा उठो भाई हसन का ना बैग नहीं मिल रहा तो ढूंढने में ज़रा मदद कर दो। क्या पता होता है ना कभी कभार सामने पड़ी हुई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आती। खैर हमने पूरे टब्बर ने मिलके ना बैग ढूंढा, हसन का बैग नहीं मिला। बहुत परेशान कि ये क्या बात हो गई, बैग किधर चले जाए घर से। खैर हसन को दोबारा से यूनिफॉर्म जो है ना हमने वापस से चेंज करवा दिए। मैंने कहा अब आप घर के कपड़े पहन लो, आपका बैग नहीं मिल रहा। खैर पता नहीं क्यों मेरे दिल में बात आई कि ना क्यों ना स्कूल में एक दफ़ा ना मैम को कॉल करके पूछूं कि स्कूल में तो नहीं बैग रही है। हालांकि मतलब पूछते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मतलब नहीं होता ना इस तरह के बच्चे स्कूल में बैग ही भूल आए। खैर मैंने कॉल की और मैडम ने कहा कि हाँ जी हसन पता नहीं सोया हुआ था, ये अपना स्कूल में जो ना बैग भूल गया। चलो जान में जान आ गई। ठीक है, हसन को मैंने कहा बेटा आप स्कूल में कैसे बैग भूल सकते हो? कहता है मम्मा नहीं मैं लेकर आया था, मैं कभी नहीं भूला, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं स्कूल से बैग लेकर ही आया था। खैर वो चीज़ हमने आई गई कर दी कि चलो हो गई होगी गलती। और उसके तकरीबन 2 या 3 दिन गुज़रे थे। उस दिन जो है ना मैम ने कहा हसन का बैग उधर ही है तो आप उसको लेकर आ जाओ। मैंने फटाफट हसन को रेडी किया दोबारा से और स्कूल छोड़कर वापस आ गई। तो फिर हम रूटीन पे आ गए। 2-3 दिन गुज़रे तो सुबह हसन को मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया। 2-3 दिन के बाद ही ना रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद हसन के शूज़ नहीं मिल रहे और एक नहीं कि 2, एक तो ना कहीं न कहीं बच्चों ने फेंक दिया हो आगे-पीछे, एक शूज़ हो गया हो। नहीं, हसन के दोनों शूज़ जो है ना वो नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में हमने ढूँढा, पूरे घर में। स्टिल इस बात को अब तकरीबन 1 वीक से ऊपर हो चुका है लेकिन हसन के जो है ना वो शूज़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं मिले। अब शूज़ ऐसी चीज़ है जिसका मैं कॉल करके मैम को नहीं पूछ सकती कि हसन के शूज़ तो नहीं स्कूल में रह गए। ज़ाहिर बात है वो शूज़ तो पहन कर ही आएगा, नंगे पैर तो वो आएगा नहीं। स्कूल से घर तक का डिफरेंस भी कम से कम 6 से 7 मिनट लगते हैं रोड पार करके, थोड़ा सा आगे जाके हैगा।
तो इतना टाइम तो उसको स्कूल भी जाते हुए लगता है। लेकिन मैं इतना कोई परेशान और अभी भी ढूंढते हुए ना मुझे इतना टाइम हो चुका है, लेकिन हसन के जो है ना शूज़ नहीं मिल रहे। अम्मी अबू भी आए, उन अम्मी ने भी मेरे साथ मिल के ढूंढा, जाहिद ने भी ढूंढा, बच्चों ने भी ढूंढा, लेकिन हसन के शूज़ नहीं मिल रहे। और हसन भी छोटी छोटी इस तरह कितनी तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो दिमाग है ना वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है। तो खैर दुआ करे कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, सब अच्छा ही हो। इधर देखिए जनाब अम्मी जो है ना वो आ चुकी हैं थक हार के। 3 घंटे का बस का सफ़र लगता है आप ही घर से मेरे घर में, और ये मेरी जन्नत मेरे घर में दाखिल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब्बू से पहले आ चुके थे, तब मेरा कैमरा ऑन नहीं था, बाद में मैंने कैमरा ऑन किया तो अम्मी देखा सामने पीछे चलती हुई आ रही थी स्लोली स्लोली और ये बच्चे जो अम्मा अब्बा का जो है ना इंतज़ार कर रहे थे बैठे हुए, कब आएंगे। इधर जो गपशप चलना शुरू हो गई, तो इधर जो है ना मैंने फिर मोबाइल बंद किया और अपनी अम्मी से मिली, अब्बू से मिली, उनके साथ थोड़ा देर बैठी, पानी शानी दिया उनको, और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। और क्योंकि मैं पका रही थी कड़ी, और आज मैंने इतनी मज़े की कड़ी पकाई थी, मतलब जितना कुछ दही था तकरीबन मेरे पास आई थिंक कुछ 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है ना वो दही था, और उसमें सिर्फ ना मैंने, आप ही ने कहा था 3 चम्मच जो है ना बेसन का डाला, मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा जो है ना 3 चम्मच भर भर के डाले बेसन के, मतलब बेसन की जो है ना वो थोड़ा सा हमने कम रखा था, तो बेसन थोड़ा कम लिया था, तो उसको मिक्स किया, और तकरीबन मेरा ख्याल से 10 मिनट के अंदर जो है इतनी बेहतरीन, इतनी लाजवाब, और मैंने इसमें ना जो इमली ना वो भी मिला के, ताकि जो कड़ी है वो खट्टी बने। साथ साथ मैंने पकौड़े बना दिए थे, तो ये था हमारा दिन का खाना जो हमने खा लिया था। अम्मी अब्बू को मैंने बाहर धूप में बिठाया और कड़ी वगैरह रख दी, तवा रखा और गरम गरम रोटियां पकाती गई और अम्मी अब्बू को देती गई और वो खाते गए। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं गरम गरम रोटियां पका रही हूँ और अम्मी अब्बू जो है ना वो बैठे हुए उनको मैं खाना दे रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब सुकून आ रहा होता है ये, कम से कम चलो कुछ तो जो है ना इतने टाइम बाद अपने हाथों से अम्मी अब्बू कुछ पका के खिलाए। ये कबाब वो हैं जो अम्मी आप ही घर से लेकर आई थी, मतलब पिसा हुआ मसाला था, ये लेकर आई थी कि आप ही ने कहा था ये ज़ेबा को बोलना खुद फ्राई करे, अगर वहाँ से फ्राई करके बेचे तो वो ख़राब हो जाते रास्ते में, तो आप जो ना इसको तुम खुद टिक्की बना के फ्राई कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है खुद फ्राई कर लेते हैं। तो ये शाम का टाइम था जो हमने कबाब वगैरह फ्राई किए। दिन में फिर अम्मी अबू बहुत थके हुए थे, उन्होंने रेस्ट कर लिया, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो फिर हमने कबाब वगैरह मिलके फ्राई किए और फिर सबको टेस्ट वगैरह करवाए। उसके बाद जो है ना कबाब बहुत मज़े के बनाए थे, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना गोश्त की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, तो वो थोड़ा हेवी हो रहे थे। खैर उधर कबाब वगैरह हमने खाए, और रात के खाने के लिए जो है ना मैंने बनानी थी कढ़ाई, और ये बीफ कढ़ाई बना रही थी, और ये जो गोश्त था ना कि थोड़ा हड्डी के साथ था, और हड्डी के साथ गोश्त जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद होता है, तो इसलिए जो है ना ये वाला वो वाला गोश्त था। और इसको जो है ना मैंने कुकर में प्रेशर लगा लिया था, जैसे ये गल गया इसमें फिर अपना मेन वगैरह मसाला जो भी था ना वो कुछ डाल के इसको मैं अब भुनाई करी थी। जब तक मसाले में चमक ना आ जाए, ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तो आपकी भुनाई का जो है ना वो मज़ा नहीं आता। तो इधर जो है ना मैं गोश्त भून रही, साथ जो है ना रोटियाँ मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप बाहर से ले आओ, क्योंकि मैं इस टाइम तक इतनी थक चुकी थी। और अम्मी अब्बू जब आते हैं ना, मतलब ऐसे होता है किचन में कुछ ना कुछ पक रहा होता है। अब्बू जो होते हैं ना, बच्चे जो ना बार बार जाके अब्बू से फरमाइश करते हैं, अम्मी से करते हैं ये चीज़ खानी है वो चीज़ खानी है, तो फिर अम्मी अब्बू कहते हैं जो बच्चों ने कहा है वो चीज़ पकेगी ही पकेगी। और फिर वो नाना अपने नाना के साथ जाते हैं शॉप पर, उनको जो चाहिए होता है वो जाके ले आते हैं, और फिर अम्मी कहती हैं चलो ज़ेबा खड़ी हो जाओ, या वो खुद आ जाती हैं किचन में, या फिर मुझे जो है ना लगा देती कि तुम बच्चों को ये चीज़ पका के दो। तो फिर इसलिए जो है ना वो इतनी रौनक लगी होती है किचन में, एक चीज़ जा रही होती दूसरी चीज़ आ रही होती है, इस तरह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से रौनक लगी हुई होती है। और माशाल्लाह आजकल घर में इतना सुकून है ना कि मुझे काम करते हुए थकावट भी महसूस किसी टाइम ना नहीं हो रही होती, और मैं दिल करता मैं काम कर ही जाऊँ और अम्मी भी कहती है ज़ेबा थकती नहीं, लगी रहती है पागलों की तरह, अगर सहन में कचरे भी नज़र आ जाए ना पूरा सहन को झाड़ू मार रही होती है। तो माशाल्लाह दोनों कमरों में रौनक लगी हुई है। एक कमरे में अम्मी अबू बैठे होते हैं, एक कमरे में जो है ना बच्चे आ जाते हैं, कभी कभार टीवी देखते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। तो बस ये सब कुछ जो है ना चलता रहता है। हस्बैंड में गोश्त भून रही थी और हस्बैंड मेरे साथ किचन में बैठे हुए थे, और वो भी साथ साथ जो है ना वो गोश्त भून रहे थे। इधर जो है ना मैंने निकाले अपनी जर्सी से पैसे और दिए अपने हस्बैंड साहब को, जाओ रोटियां गरम गरम लिया। तो ये था मेरे उस दिन का व्लॉग जिस दिन अम्मी अब्बू लोग आए थे। और फिर ना रात में ना अभी हम लोग सब खाना खा के फ्रेश होके जो है ना अभी कमरे में जाके बैठ गए थे, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं करना था, बस ये था कि मेन जो होता है ना वो खाना पीना ही होता है। तो वो जब हो जाए ना इसके बाद लगता है कि बड़ा काम जो है ना वो हो गया। सब्ज़ी वाले की बार आवाज़ आ गई और अम्मी जो है ना वो गई बाहर और जाके जो है ना ये सब्ज़ी वाले को रोका और ये सब्ज़ी वगैरह ले आई, जिसमें था ये आलू, टमाटर, प्याज, गोंगलू, थोम, लहसुन थोम एक ही नहीं हो गया धनिया, हरी मिर्चें और मटर वगैरह ये सब कुछ अम्मी लाई है। मैंने कहा चलो अब ये जो है ना पकाने वाली टेंशन नहीं होगी कि क्या पकाना है क्या। तो वो जब भी अक्सर ऐसा होता है वो आती है ना, तो फिर इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो ना वो ले लेती हैं कि चलो तो मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये सब सामान हमने ले लिया था, और बस अब इसको हमने जो है ना अपने इन टोकरियों में जो है ना स्टोर कर देना है और रख देना। और ये टोकरियाँ भी जो है ना अम्मी और मैं गए थे शहर, तो वहाँ से लेकर आए थे। अम्मी ने कहा तुम्हारे घर में जो है ना चूहों का बहुत आना जाना इसलिए जो है ना टोकरी में अपना सामान रखा करो ताकि ये जो है ना ख़राब ना हो।
तो इस तरह से सारा कुछ हो गया। तो और आज जो है ना थोड़ा बहुत ना घर का काम था, मतलब जो थोड़े बहुत खड्डे थे वो भरने वाले थे। हस्बैंड को मैंने उस काम में लगाया हुआ था। मैंने कहा आप थोड़े बहुत जो खड्डे हैं ना उसको भर दो, ताकि एक टेंशन जो है ना मेरी कम हो जाए। अब हम एक खड्डा भरते हैं, दूसरा चूहा जो है ना वो दूसरा खड्डा जो है ना बना लेता है। अब एक शक ये भी पड़ता है कि चूहा जो है ना वो हसन के शूज़ ले गया। और लेकिन सोचने की बात ये है कि चूहे को कैसे पता यही शूज़ हसन के हैं, और वो दोनों के दोनों शूज़ एक साथ लेके गया। मतलब कि ढेर सारी चप्पलें थी, लेकिन वो शूज़ सिर्फ हसन के ही लेके गया। तो हज़म तो नहीं होती बात, तो कुछ अजीब सीन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर अल्लाह मालिक है, जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह पाक हमारे मेरे और आपके सबके बच्चों को अपने अमान में रखे। अल्लाह ना करे बच्चों को कोई नुकसान हो। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं ना, इंसान है फिर हम कहते हैं नहीं जी हमारा बेशक ईमान हमारा बहुत मजबूत है, अकीदा हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी एज़ अ मदर जब आप माँ बनते हो तो आपके दिल में नेगेटिव चीज़ जो है ना बच्चों को लेकर के सबसे पहले आ जाती है कि इस तरह से हुआ क्या, इस तरह के कोई मामला नहीं। तो खैर आपने भी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग अपलोड करूँ। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए भी दुआई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।